टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स को हम डिस्कस करने जा रहे थे। टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है। कि ये हमें बताता है कि कोई चीज़ किस तरह से हैपन होती है, हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स। इसमें रेगुलरिटी आएगी, या हमें बताएगा कि काम जो है ना किस तरह से होगा या किस तरह से हुआ पास्ट में। जैसे कि मैंने यहाँ पर मिसालें बताई हैं, ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, समटाइम्स हो गया, रेयरली हो गया, नेवर हो गया। ये क्या है हमारे लिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हम बता रहे हैं। नेक्स्ट टाइप की तरफ हम आते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। एडवर्ब ऑफ डिग्री डिस्क्राइब द इंटेंसिटी ऑफ एक्शन और हेल्प अस कंपेयर टू थिंग्स। जैसे कि यहाँ पर बताया है कि दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए भी, जैसे कि हम उसको इस्तेमाल करते थे कि दो चीज़ों के कंपैरिजन के लिए एडजेक्टिव को, तो एडवर्ब सम टाइम एडजेक्टिव्स का काम भी करते हैं और एडजेक्टिव भी इसी तरह से एक दूसरे के साथ ही इस्तेमाल होते हैं। दे ऑफन मॉडिफाई एडजेक्टिव्स and other adverbs to give more information about the action or show how much of something is being done। जैसे कि मैंने यहाँ पे मिसालें हैं, ऑलमोस्ट, जस्ट, वेरी, ट्रू, इनफ। ये सारी क्या है हमारे लिए एडवर्ब ऑफ डिग्री की मिसालें हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर। ये हमें बताता है कि किस तरह से, किस अंदाज से, जैसे कि यहाँ बताया गया एडवर्ब ऑफ मैनर हेल्प अस डिस्क्राइब हाउ समथिंग इज़ डन और हाउ समवन फील्स। बेसिकली यहाँ पे एक्सप्रेशंस की बात हो रही है। दे कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द वे एन एक्शन इज़ परफॉर्म्ड और टू एक्सप्रेस अ फीलिंग और ओपिनियन। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है हैप्पीली, सैडली, लाउडली, क्वाइटली, केयरफुली। ये सारी क्या है हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। ये बेसिकली जगह के बारे में रिप्रेजेंटेशन होगी। हेयर हो गया, देयर हो गया, अप, डाउन, अवे वगैरह वगैरह, सारी क्या है एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस डिस्क्राइब वेयर समथिंग इज़ हैपनिंग और वेयर समथिंग इज़ लोकेटेड। दे कैन बी यूज टू डिस्क्राइब अ लोकेशन और डायरेक्शन और अ डिस्टेंस। ये हमें बेसिकली लोकेशन बताएगा, डिस्टेंस बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, तो उसमें हेयर, देयर, अप, डाउन वगैरह वगैरह शामिल हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ये ऑलमोस्ट वक्त के बारे में हमें बताता है कि किस तरह से चीज़ जो है ना वकूफ़ पज़ीर हो रही है। दे कैन बी यूज टू डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक मोमेंट इन टाइम। अ पीरियड ऑफ टाइम हो गया, एक कोई फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे कि यहाँ पे मैंने मिसालों में यूज़ किया है। नाउ हो गया, देन हो गया, ऑलवेज के अंदर अर्ली हो गया, ऑफन हो गया, नेवर हो गया। ये क्या है हमें हमारे जो रेपिटेशंस हैं या हमारे जो एक्शन है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें बता रहा है, उसके टाइम के बारे में, टाइम के बारे में हमें बता रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट फैमिली नंबर 3 है हमारे पास प्रेपोजिशंस हैं। प्रेपोजिशन जैसे कि मैंने कहा कि कनेक्टिविटी का काम करते हैं। कनेक्टिविटी क्या करते हैं, विद इन अ सेंटेंस यूज़ होते हैं, लिंकिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंसेस के जो अल्फाज होते हैं उनको आपस में जोड़ते हैं, उनमें एक कनेक्टिविटी को क्रिएट करते हैं। अ प्रेपोजिशन इज़ कॉल्ड अ कनेक्टर और लिंकिंग वर्ड विच हैज़ अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव दैट फॉलोज इट। प्रेपोजिशन शोज पोजिशन इन स्पेस, मूवमेंट, डायरेक्शन, इटीसी। इसका अगर फंक्शन देखें, जैसे कि हमने कहा कि ये एक नाउन को दूसरे अल्फाज के साथ जो है ना लिंक करता है, जोड़ता है। एट हो गया, इन हो गया, ऑफ हो गया, आफ्टर हो गया, अंडर हो गया, ये सारी क्या है हमारे पास प्रेपोजिशंस की एग्जांपल्स हैं। द बॉल इज़ अंडर द टेबल। अब अंडर क्या है हमारे लिए प्रेपोजिशन है। आई एम एट आ रेस्टोरेंट, एट क्या है हमारे लिए प्रेपोजिशन है। तो इसी तरह से शी इज़ इन ट्रबल, इन क्या है हमारे लिए प्रेपोजिशन है। आई एम गोइंग आफ्टर हर, आफ्टर क्या है प्रेपोजिशन है। इट इज़ सो नाइस ऑफ हिम। इसी तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हमें मिलती हैं। नेक्स्ट फैमिली नंबर 3 के अंदर कंजक्शन है हमारे पास लास्ट। कंजक्शन क्या है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये कनेक्टिविटी का काम करता है, दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है। एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज के साथ जोड़ने के लिए जिस लफ्ज़ का हम इस्तेमाल करते हैं इसको हम कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन इज़ अ वर्ड दैट कनेक्ट्स क्लॉजेस, सेंटेंसेस और अदर वर्ड्स। कंजक्शंस कैन बी यूज्ड alone or in a group of words, groups of two।
इसका काम जो होता है वो सेंटेंसेस को क्लॉजेस को आपस में जोड़ना होता है, जैसे कि बट हो गया, एंड हो गया, दो हो गया, आफ्टर हो गया, ये सारे एज अ कंजक्शन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अगर हम सेंटेंसेस में इसकी मिसाल देखते हैं, फर्स्ट आई विल गो टू कॉलेज एंड देन आई मे गो टू फेस्ट। सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं, आई डोंट हैव अ कार बट आई नो हाउ टू ड्राइव। शी फेल्ड द एग्ज़ाम दो शी वर्कड हार्ड। ही विल कम आफ्टर ही फिनिशेस हिज मैच। आई होप कि कंजक्शन की भी आप लोगों को समझ आई होगी। अगर तो आप लोगों को किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि इस चीज़ की हमें समझ नहीं आई, तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके कि आपको दोबारा किसी तरह से वीडियो से समझाया जाए या कमेंट्स के अंदर आके मैं कोशिश करूँगा समझाने की। लास्ट फैमिली हमारे पास इंटरजेक्शन जैसे कि मैंने पहले बताया कि सडन इमोशन की रिप्रेजेंटेशन होगी। ये ऐसे फ्रेजेस के बारे में, ऐसे क्लॉजेस के बारे में या ऐसे अल्फाज होंगे जो हमें सडन इमोशंस मीन के खुशी के हों या गम के हों उनकी रिप्रेजेंटेशन करेगा। फॉर एग्जांपल, एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड और फ्रेज एक्सप्रेसिंग सम सडन फीलिंग ऑफ सैडनेस और इमोशंस। इसका फंक्शन क्या होता है, ये एक्सक्लेमेशन शो करता है, ये हमें सडन इमोशंस की रिप्रेजेंटेशन करता है। जैसे कि मिसालों में हम देख सकते हैं, ओ हो गया, वो, अलास, हुरे, ये सारी क्या हैं, इंटरजेक्शंस की एग्जांपल्स है। अब सेंटेंसेस में हम इसको देख लेते हैं। ओ आई गॉट फेल अगेन। सेकेंड सेंटेंस, वो आई गॉट द जॉब, वो क्या है, इंटरजेक्शन ओ। इंटरजेक्शन अलास शी इज़ नो मोर। नेक्स्ट में हम देखते हैं हुरे, वी आर गोइंग टू अ पार्टी। हुरे क्या है, इंटरजेक्शन है। ये ओवरऑल जो पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, आई होप कि आप लोगों को समझ आए होंगे। अगर तो कहीं से आपको मुश्किल पेश आ रही है या आपको लगता है कि मीन की कोई चीज़ रह गई है तो आप मुझे दोबारा बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करूँ। मेरे चैनल पर बने रहने का शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।